बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड में हर्ट का सेक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें से सेक्शन 332 जो है ये हर्ट के बारे में बताता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हर्ट होता क्या है। हर्ट मीनिंग होता है, हर्ट मीन्स कॉजेज़ पेन, हार्म, डिजीज़, infirmity or injury to any person or impairs, disable or dismembers any organ of the body। ठीक है, यानी कि जब हम किसी को पेन दें, हार्म दें, डिज़ीज़ दे दें किसी वजह से, या उसका कोई जिस्म का अज़ू जो है वो अलग जिस्म से अलग कर दें तो उसको हम हर्ट कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 333 जो है ये जो डील करता है ये इतलाफ़े उज़्व के साथ डील करता है। यानी कि किसी का अगर हम कोई ऑर्गन जो है बॉडी का वो हम जिस्म से अलग कर दें, सपोज़ किसी का हाथ काट दें या किसी का नाक काट दें, किसी का बाजू काट दें, उसके जिस्म से अलग कर दें तो उसको हम कहते हैं इतलाफ़े उज़्व। इतलाफ़े उज़्व यानी कि उसका उज़्व जो है ना इतलाफ़ कर दिया। इतलाफ़ मानी अलग कर देना, काट के फेंक देना, उसको हम इतलाफ़े उज़्व कहते हैं। डिसमेंबर्स, एम्पुटेट्स, सेवेयर्स एनी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 334 में इसकी पनिशमेंट बयान की गई है। अब इसकी पनिशमेंट ये है कि किसास भी पनिशमेंट इसकी अर्श भी है और 10 ईयर्स ताज़ीर भी है। किसास में जो है वो ये है कि कोई नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, ये किसास होता है। लेकिन अगर किसी को किसास लगाना हो तो मेडिकल ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो रिकमेंड कर सकता है कि किसी इंसान की जान ना चली जाए। अगर हम किसी को नाक काट दें या कान काट दें, किसी की जान चली जाएगी तो फिर अर्श या फिर 10 ईयर्स ताज़ीरी सज़ा उसको दी जा सकती है। अक्सर लोग होते हैं उनको कोई बीमारी होती है तो उसको अगर कोई नाक या कोई चीज़ काट दें तो उसकी डेथ हो जाएगी। हमारा मकसद उसकी जान लेना नहीं है, क्योंकि उसने किसी मेंबर का इतलाफ़े उज़्व किया तो उसके मुकाबले में उसको मार नहीं सकते, उसको जान से मार नहीं सकते उसको। हमारा मकसद सिर्फ उसको जो है उसका डिसमेंबर करना है, उसका ऑर्गन कोई, तो इसलिए हमें उसको किसास देंगे। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर अर्श देंगे। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको 10 ईयर्स ताज़ीर देंगे। तो ये हो गया इतलाफ़े उज़्व, यानी कि डिसमेंबर कर दिया हमने किसी का ऑर्गन तो इतलाफ़े उज़्व कहलाएगा और उसकी किसास, अर्श और 10 साल की ताज़ीरी सज़ा होगी। अब इतलाफ़े सलाहियत उज़्व उसको कहते हैं, अज़ू तो है लेकिन उसकी जो है ना फंक्शनिंग पावर जो है ना, कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन वो हमने ख़त्म कर दी है। तो वो क्या कहलाएगा, इतलाफ़े सलाहियत उज़्व। उसकी हमने फंक्शनिंग पावर ख़त्म कर दी है। किसी भी ऑर्गन की अगर फंक्शनिंग पावर ख़त्म कर दी जाए तो उसको हम इतलाफ़े उज़्व कहेंगे, इतलाफ़े सलाहियत उज़्व। इतलाफ़े उज़्व में डिसमेंबर, एम्पुटेट कर दिया था हमने, ऑर्गन को अलग ही कर दिया था। इसमें अलग नहीं किया लेकिन उसकी फंक्शनिंग पावर जो है ना वो इतलाफ़े सलाहियत उज़्व में ख़त्म हो जाती है। नाक है, उसकी सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। कान है, उसके जो है सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जो है ना सलाहियत ख़त्म कर दी जाए तो ये इतलाफ़े सलाहियत उसमें आ जाएगा। तो उसके बाद पनिशमेंट इसकी सेम पनिशमेंट है कि सास अगर पॉसिबल है तो ठीक है, वरना अर्श। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर 10 ईयर्स ताज़ीरी सज़ा सुनाई जाएगी उसको। सेक्शन 333 जो है इतलाफ़े सलाहियत और 334 पनिशमेंट के साथ डील करता है। सेक्शन 335 जो है इतलाफ़े सलाहियत और 336 जो है उसकी सज़ा पनिशमेंट के बारे में डील करता है। उसके बाद 337 कहता है शज्जा। अब शज्जा क्या होता है, कोई भी हेड होता है खोपड़ी, पीछे वाला पिछला हिस्सा, और फेस होता है सामने वाला हिस्सा। कोई भी हेड या फेस पे एनी परसेंट पे हर्ट लगे विच डज नॉट अमाउंट, जो कि इतलाफ़े उज़्व और इतलाफ़े सलाहियत उज़्व में नहीं आ रहा, उसको हम कहेंगे शज्जा। शज्जा जो है ना ये अरबी के ज़बान से निकला है। ठीक है, और ये मतलब ये कि कोई भी हेड या फेस पे जब हम कोई भी ज़ख़म लगाएंगे, कोई भी चोट लगेगी, उसको हम क्या कहेंगे, शज्जा। उसके बाद
जरहा 337B जो है वो जरहा के बारे में डिफ़ाइन करता है। अब जरहा क्या होता है कि अदर देन दी हेड और फेस, अब फेस और हेड से नीचे नीचे जितना भी हिस्सा है ना वो सारा जरहा में आता है। इसको अक्सर लोग जोर भी कहते हैं। तो जितना भी नीचे हुए कुछ, इसमें ये चीज़ है कि अदर देन दी हेड और फेस, ये आपने पॉइंट नोट करना है। अदर देन दी हेड और फेस जो है ना वो जरहा आएगा, और जो कि लीव्स मार्क ऑफ द वाउंड, और वाउंड छोड़ दे, जरहा उसको कहते हैं जो कि अदर देन दी हेड और फेस हो और ज़ख़म का निशान छोड़ जाए, वेदर वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। ये नहीं देखना कि ख़त्म हो गया या नहीं हुआ, परमानेंट है, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उसको कहेंगे जरहा। अदर देन दी हेड और फेस, 3 पॉइंट इसके बना लेने आपने याद रखने के लिए। अदर देन दी हेड और फेस, दूसरा जो लीव्स मार्क और बाउंड, और टेम्परेरी और परमानेंट, इसको हम कहेंगे जरहा। इसके आगे हम डिटेल से देखते हैं अभी। और उसके बाद ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट। अदर हर्ट में ऑल काइंड्स में आई थिंक रैश एक्ट आ गया, और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग आ गया, और किसी को पॉइजन दे दिया, ये सारे जो है ना ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट्स में आते हैं। अब ये जो है शज्जा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। शज्जा की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि जो भी सर और फेस पे जो है चोट लगेगी, जो इतलाफ़ उज़्र इतलाफ़ सलाहियत उसमें ना आती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, शज्जा। अब शज्जा की काफ़ी सारी इक़साम हैं। शज्जा खफ़ीफ़ा है। शज्जा खफ़ीफ़ा मतलब बहुत ही छोटी सी कोई चोट है, खफ़ीफ़ मतलब छोटी सी, तो उसको हम कहेंगे जिसमें हड्डी नज़र नहीं आ रही, विदाउट एक्सपोजिंग बोन। कोई खराश आ गई मुंह पे, कुछ चीज़ आ गई, तो उसको हम कहेंगे शज्जा खफ़ीफ़ा। अच्छा, उसके बाद है शज्जा मुदीहा। मुदीहा में क्या होता है, एक्सपोजिंग द बोन। अब पहले में था कि बोन नज़र नहीं आई, दूसरे में बोन नज़र आ गई है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ, अभी सिर्फ नज़र आई है बोन। ये जैसे कि ये हमारी मुंह के आगे कोई जगह हड्डी है, ये पीछे वाली हड्डी कोई नज़र आ गई है, तो एक्सपोजिंग द बोन ऑफ द विक्टिम, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, शज्जा मुदीहा। तो उसके बाद है शज्जा हाशिमा। हाशिमा होती है जी फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम। अब ऊपर पहले देखें आप, खफ़ीफ़ा में थी कि बोन नज़र ही नहीं आई थी, दूसरी में बोन नज़र आ गई लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई, अब तीसरी में फ्रैक्चर हो गई है लेकिन अपनी जगह से मुंतकिल नहीं हुई। तीसरी में जो है फ्रैक्चर हो गई है और मुंतकिल नहीं हुई, और शज्जा मुनक्किला में बोन अपनी जगह से हिल गई है, उसको हम कहेंगे मुनक्किला, मुंतकिल हो गई है। जब मुंतकिल हो जाए तो उसको हम कहेंगे शज्जा मुनक्किला, टूट भी गई है और मुंतकिल भी हो गई है। और उसके बाद शज्जा आइमा है। स्कल जो है ना, हमारी खोपड़ी जो है ना, इस पे अगर हड्डी को फ्रैक्चर आ गया, कोई जितने भी ऊपर हिस्सा है स्कल का, मुंह से ऊपर जो है जहाँ पे जितना भी खोपड़ी का हिस्सा है, उसको हड्डी फ्रैक्चर होती है ना, उसको शज्जा आइमा कहेंगे। जब भी आपने याद रखना है कि जब भी स्कल की बात होगी ना, स्कल की फ्रैक्चर होगी तो वो आइमा होगा, और दिमाग की जब बात होगी तो वो दमीगा हो जाएगा। दिमाग माने वाउंड रप्चर्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रेन इतनी गहराई तक चोट लगी है कि मेम्ब्रेन जो ब्रेन का जो है उसने उड़ा के रख दिया है, तो मेम्ब्रेन में अगर जो है चोट आई है तो वो शज्जा दमीगा होगा। ये आपने इस तरह से याद रखना है। खफ़ीफ़ा छोटी सी, खफ़ीफ़ा में हड्डी नज़र नहीं आई, मुदीहा में हड्डी नज़र आई लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई, फिर उसके बाद हाशिमा में फ्रैक्चर हुई और डिस्लोकेट नहीं हुई, मुनक्किला में मुंतकिल हो गई, आइमा में जो है का फ्रैक्चर हो गई, और दमीगा में सारा कुछ उड़ा दिया उसने। उसके बाद 337A में पनिशमेंट बताई गई है। अब आप देखें 337 ADF जो है ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है। 337A जो है पनिशमेंट ऑफ शज्जा के साथ डील करता है। 337D जो है ये पनिशमेंट ऑफ जायफ़ा, और 337F जो है पनिशमेंट ऑफ गैर जायफ़ा के साथ डील करता है। अब ये देखें कि पनिशमेंट जो है शज्जा की क्या है। शज्जा खफ़ीफ़ा छोटी चोट लगी है तो उसकी 2 साल की ताज़ीरी सज़ा है, और दमन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, कितनी देनी है सज़ा उसको। ये कंपनसेटरी होती हैं, अर्श, दमन और दियत, अर्श और दमन तीनों कंपनसेटरी हैं। दियत जो है वो लीगल हेयर्स लेते हैं विक्टिम के,
और अर्श जो है कंपनसेटरी होती है और दमन जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे होती है। अच्छा, सजा मुदिहा में जो है जिसमें एक्सपोज हो गई थी बोन ऑफ द विक्टिम लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई थी, उसमें 5% ऑफ दियत थी और 5 साल की ताज़ीरी सज़ा थी। और हाशिमा में जिसमें हड्डी टूट गई थी विक्टिम की, चेहरे की या कोई भी हड्डी टूट गई, सर की, सर, ये सारा सजा जो है सारा सर से रिलेटेड करता है, सर और एनी अदर दें हेड सलाहियत है उसे इतलाफ़ी सलाहियत, तो यानी कि जो भी सर और फेस है ना, हेड और फेस है, उसको सर डील करता है सजा। तो ये हम सारा उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो है इसकी जो है ना टाइप्स भी और सज़ा भी। तो अब जो है जो फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द विक्टिम सजा हाशिमा में जो है तीसरी थी सी जो है, इसमें जो है 10% ऑफ दियत और 10 ईयर्स ताज़ीर। और उसके बाद मुनक्किला में जिसमें हड्डी मुंतकिल हो गई थी, तो उसमें ज़ाहिर बात है फिर सज़ा भी आगे जितनी जैसी जब बढ़ती जा रही हैं सज़ाएँ भी बढ़ती जाएंगी, अगर ज़ख़म बढ़ता जा रहा है तो सज़ाएँ भी बढ़ेंगी उसकी। मुनक्किला में इसमें हड्डी मुंतकिल हो गई थी, बोन इज़ डिसलोकेटेड, तो उसमें 15% ऑफ दियत और 10 ईयर्स ताज़ीर। आयमा में जिसमें हड्डी की जो है ना स्कल जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया, 1/3 ऑफ दियत और 10 ईयर्स ताज़ीर। और इसी तरह दमीगा में जब सारा कुछ ही मेम्ब्रेन उड़ा दिया दिमाग का, तो उसमें 1/2 ऑफ दियत होगी और 14 साल की सज़ा होगी, ताज़ीरी सज़ा। 14 साल के लिए उसको जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये थी पनिशमेंट ऑफ सजा। अब आगे जी जरह जो है 337B इसके साथ डील करता है, सजा के साथ 337 डील कर रहा था। अब जरह की 2 टाइप्स हैं, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। जायफ़ा कहते हैं नरम हिस्से पे अगर कोई चोट लगी है जो गहराई तक जाए, उसको हम कहेंगे जायफ़ा। ठीक है, पेट हो गया, इसके गोश्त पे अगर कोई चीज़ नरम हिस्से पे जो अंदर गहराई तक जाएगी, इंजरी एक्सटेंड टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, जो भी नरम हिस्से पे जाएगी अंदर तक गहराई तक जाएगी, उसको हम जायफ़ा कहेंगे। और जायफ़ा की सज़ा है 1/3 ऑफ दियत, 1/3 दियत और 10 साल की ताज़ीरी सज़ा सुनाई जाएगी जायफ़ा में। तो लास्ट वाली है इसकी जो जायफ़ा जरह की दूसरी टाइप है जो गैर जायफ़ा है। गैर जायफ़ा कहते हैं जो कि जायफ़ा ना बन रही हो वो गैर जायफ़ा है, यानी जिसमें हड्डी इन्वॉल्व हो रही हो। इसमें यह होता है कि थोड़ी हड्डी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब इसकी हम टाइप्स देखते हैं गैर जायफ़ा की। ये गैर जायफ़ा की सारी टाइप्स हैं, दमीहा, बदीहा, मुतलमीहा, मुदीहा, हाशिमा और मुनक्किला। दमीहा में क्या, स्किन इज़ रप्चर्ड, जब खून निकल है स्किन फट जाए तो उसको हम कहेंगे दमीहा। अब जिसमें बोन नज़र नहीं आ रही उसको बदीहा कहेंगे। इसमें मुदीहा था बोन विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, इसमें बदीहा आ गया। ठीक है ना, और सॉरी खफीफ़ा था विदाउट एक्सपोजिंग बोन, ये खफीफ़ा जो है ना यहाँ पे बदीहा बन गया। ये अपने तरह याद रखना है। उसके मुतलमीहा लेसरेटिंग द फ्लेश, यानी गोश्त अगर फट गया है, रप्चर हो गया है, तो उसको हम कहेंगे मुतलमीहा। अब ये तीनों जो है कि मुदीहा, हाशिमा और मुनक्किला, ये तीनों जो हैं ये वही वाली हैं, मुदीहा, हाशिमा और मुनक्किला। इसमें हाशिम मुदीहा में एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम, एक्सपोजिंग बोन। हाशिमा फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम, फ्रैक्चरिंग द बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट। हाशिमा में बोन इज़ डिसलोकेटेड, फ्रैक्चरिंग एंड डिसलोकेटिंग द बोन। ठीक है, ये आखिरी तीन तो अपनी याद रखनी है, ये ऊपर वाली तीन आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें गैर जायफ़ा में दमीहा, बदीहा और मुतलमीहा, इसको यहाँ पे असर DPM, दमीहा, बदीहा, मुतलमीहा, MHM को इस तरह से आप करके याद कर सकते हैं, ताकि फ़र्स्ट लेटर अगर आपको याद हो जाए, D से आप याद रखेंगे दमीहा होगा, B से बदीहा, M से मुतलमीहा, फिर MHM मुदीहा, हाशिमा और मुनक्किला। अब इस तरह से आगे से फिर इसकी पनिशमेंट भी, इनकी पनिशमेंट को याद रखना बहुत आसान है। दमन सब में आएगी, दमीहा, बदीहा, मुतलमीहा, मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, इन सब में दमन भी है, लेकिन इसकी सज़ा जो है 1 साल है। इसकी एक स्किन अभी रप्चर हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी, सिर्फ इसकी 1 साल सज़ा होगी। बदीहा जिसमें जो है ना गोश्त
इंसाइजिंग फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, बोन नज़र नहीं आई थी अभी, तो इसमें जो है 3 साल की सज़ा है। फिर आगे मुतलमिहा में लेसरेटिंग द फ्लैश, उसमें भी 3 साल है। मुदीहा में एक्सपोज बोन हो गई थी, उसमें 5 साल, और डिसलोकेट भी हो गई थी, वो भी 5 साल। और फ्रैक्चर और डिसलोकेटिंग द बोन, इसमें विदाउट डिसलोकेटिंग थी। और ये जो है मुनक्किला में डिसलोकेट होगी बोन, तो इसमें 7 साल सज़ा होगी। दमीहा की दमन तो सबकी होगी, और बदीहा मुनक्किल मुतलमिहा मुदीहा हाशिमा और मुनक्किला, इसमें 1 साल 3 साल 3 साल 5 साल 5 साल 7 साल, 1 3 3 5 5 7, ये आपने इस तरह से जो है ना इसकी याद रखनी है। दमीहा की 1 साल, बदीहा की 3 साल, मुतलमिहा की भी 3 साल, अब इन दोनों की 5 साल और इसकी 7 साल, 1 3 3 5 5 7, ठीक है, ये इसकी ताज़ीरी सज़ा होगी। दमीहा इसमें स्किन रप्चर हुई, उसकी 1 साल सज़ा है। बुदीहा जिसमें एक्सपोजिंग विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, उसमें 3 साल है। और मुतलमिहा में जिसमें लेसरेटिंग द फ्लैश, रप्चर हो गया फ्लैश, उसमें जो है उसमें भी 3 साल है। मुदीहा में एक्सपोजिंग द बोन और डिसलोकेट नहीं हुआ, फ्रैक्चर हो गया है, पहले एक्सपोज हुआ है फिर फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चरिंग एंड डिसलोकेटिंग द बोन, इन तीनों में ऊपर वाले में 5 5 और इसमें 7 साल, फ्रैक्चरिंग एंड डिसलोकेटिंग द बोन। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है, 1 3 3 5 5 7, ठीक है। तो अब इसको हम ज़रा एक दफ़ा सम अप कर लेते हैं सारा। 333 सेक्शन जो है वो इतलाफ़ उज़्व के साथ था, जिसमें डिसमेंबर कर दिया हमने सब कुछ ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन डिसमेंबर हुआ था। 334 में उसकी सज़ा दी गई थी, किसास अर्श 10 साल की सज़ा। इतलाफ़ सलाहियत उसकी सलाहियत ख़त्म कर दी थी। 336 में उसकी सज़ा दी गई, किसास अर्श ताज़ीरी सज़ा 10 साल, ये दोनों की सेम है। शजा हेड और फेस पे था, अगर कोई हो चोट तो उसको शजा कहा जाता है, जो कि इतलाफ़ सलाहियत उज़्व में आती हो। जरहा में जो है अदर दैन दी हेड और फेस, अदर काइंड्स में आ जाता है ये 4 टाइप रैश एक्ट। जो इन दोनों चारों में से ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अदर काइंड्स। उसमें रैश एक्ट है, रैश ड्राइविंग है, और पॉइजन वगैरह दे दें किसी को तो वो जो है वो ऑल अदर काइंड्स में आ जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा शजा में हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन, जिसमें चोट लगी थी, हम डेफिनेशन पढ़ा है पीछे, जो इतलाफ़ सलाहियत है उसमें ना आती हो। उसके फिर हमने किस्में पढ़ी, खफीफ़ा, मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, एमा, दमीगा। खफीफ़ा में जो है बोन एक्सपोज नहीं हुई, मुदीहा में बोन एक्सपोज हो गई थी, फिर फ्रैक्चर हो गई, बोन डिसलोकेट हो गई। आयमा में जो है फ्रैक्चर स्कल हो गया, और मेम्ब्रेन को जो है ना, ब्रेन को वो जो है दमीगा में वो ख़राब कर दिया, रप्चर हो गया। फिर इसकी सज़ा आगे दिखी, दमन 2 साल 5 साल 10 साल 10 साल 10 साल, इसमें 2 2 5 10 10 10 और 14। इसमें आपने ये ऐसा याद रखना है, बाकी ये दियत आपने याद रख लेनी है। जायफ़ा जो है जो कि नरम हिस्से पे जाएगा वो जायफ़ा होगी, और जो जायफ़ा नहीं होगी वो गैर जायफ़ा होगी। जायफ़ा की सज़ा 1/3 ऑफ दियत और 10 साल की ताज़ीरी सज़ा है। और गैर जायफ़ा जो है दमीहा, बदीहा, मुतलमिहा, मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, ये सारे हमने डिस्कस किया। तो पनिशमेंट ऑफ गैर जायफ़ा जो है दमीहा, बदीहा, मुतलमिहा, मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला में 1 3 3 5 5 7, ये इसकी सज़ा दमन सब में है। तो ये सेक्शन हमारा हार्ट का था। ये 337 ADF जो है, ये इसको आप याद रखिएगा, ये पेपर में अक्सर आ जाता है, LLB और कई पेपर मजिस्ट्रेट के पेपर में भी आया है। 337 पनिशमेंट ऑफ शजा, 337 इसका जो है पनिशमेंट ऑफ जायफ़ा, और 337 F जो है पनिशमेंट ऑफ गैर जायफ़ा। शजा, जायफ़ा और गैर जायफ़ा, ये 337 ADF है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।